आप गांव में ही रह करके बहुत पैसा कमा सकते हैं, आपको मालूम नहीं है। 25,000 रुपया है आपके पास, 25,000 में एक ऐसा दुकान मैं आपको आज बता रहा हूं, अगर खोल लेते हैं तो ये खूब दौड़ेगा, खूब दौड़ेगा। ग्राहक खुद चल करके आपके पास आएगा, भीड़ लगाएगा और आप उसको सर्विस देते देते थक जाएंगे। सुनना चाहते हैं? देखो 2027 आने वाला है, कुछ महीने रह गए हैं, कुछ दिन रह गए हैं। 2027 से पहले यदि आपने सोच समझ करके अपने गांव में, शहर में खोल लिया, और मैं ये कहूँगा कि जो लोग किए हैं ना वो पैसे कमा रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि देखो जो हर रोज चलने वाला दुकान है, हर रोज चलने वाला जो व्यापार है, वाकई में वो पैसा देता है। बहुत सारे लोग बेरोजगार की तरह घूमते रहते हैं, कहते हैं कि सर कहना बहुत आसान है, करो तो पता लगता है। आप किए हो कि नहीं किए हो, आप क्या करते हो, आकर के सिर्फ भाषण दे रहे हो या फिर रियल में आपने भी कोई दुकान, व्यापार, बिजनेस किया है। मैं आज सब कुछ बताने वाला हूं कि मैं क्या क्या व्यापार करता हूं और किस दुकान में ज़्यादा फायदा है। मेरे हिसाब से एक दुकान बता रहा हूं जो 25,000 में स्टार्ट हो जाएगा और खूब चलेगा। तो वीडियोज को पूरा देखिएगा, समझिएगा, समझने के बाद ये डिसाइड कीजिएगा कि सर आप जो कह रहे हो ये गलत है या सही है, हो सकता है नहीं हो सकता है, समझने के बाद, क्योंकि पहले आप किसी को जज नहीं कर सकते। तो मेरे चैनल का नाम है गरीब का बिजनेस, गरीब का बिजनेस। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को लाइक अवश्य कीजिएगा। अब जो बता रहा हूँ गौर से सुनिए। 2027 से पहले आपको एक ऐसा दुकान खोलना है। आपका कोई ज़मीन है, जैसे किसी रोड के किनारे, किसी चक रोड के किनारे, किसी नहर के किनारे, किसी चौराहे पे ज़मीन है। अगर नहीं है फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, रेंट पे भी ले सकते हैं रूम, छोटा सा ही कमरा। गांव में तो बहुत सस्ते मिल जाते हैं कमरा, 1,000 रुपये में आराम से बढ़िया सा रूम मिल जाता है। लेकिन यदि आपका खुद का रूम है, खुद का रूम भी नहीं है, खाली खेत है, ज़मीन है, कोई जगह है, ऐसा बोल सकते हैं, आपका अगर निजी है तब तो और भी बढ़िया बात है। देखिए, रोना पिटना नहीं मचाना है। हमारे घर में भी 10-10 रुपये के लिए झगड़ा होता है, आपके घर में भी 10-10 रुपये के लिए झगड़ा होता होगा, ऐसा लग सकता है मुझे, क्योंकि मैंने देखा है कि ज़्यादातर गरीब परिवार में 100 रुपये के लिए, 50 रुपये के लिए इतना झगड़ा हो जाता है कि वो बात यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है। क्यों? क्योंकि आदमी पैसा नहीं कमाता है। अब देखो, एक आदमी कमाने वाला होता है, एक आदमी परिवार में कमाने वाला होता है, बाकी 7-8 लोगों का परिवार है, तो सब उसको खर्चा चलाना है अकेले उस व्यक्ति को। अगर वो नहीं कमाएगा तो घर में क्लेश होगा ही होगा, मैं नहीं लाऊंगा, तू नहीं लाएगा। देखो, मैंने भी बचपन से देखा है, मैं भी बहुत गरीब परिवार से आता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे ये सब बातें पता था और मैंने बहुत पैसा कमा लिया या अभी मैं बहुत करोड़पति हूँ, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि मैं इस बात को समझा जिस दिन, उस दिन से मेरी ज़िंदगी बदल गई। उस दिन से मैं ये रोना पिटने वाले कहानी से बाहर आ गया। मैंने कहा यार, ये सारा का सारा खेल पैसा का है। अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे तो सारा काम व्यर्थ है, सारा बकवास, जितना भी ज्ञान है, और मेरा ज्ञान पैसा नहीं दे रहा है, पैसा नहीं कमा रहे हैं, ये सारा ज्ञान बेकार है मेरा। ये बात आपको शायद बुरा लगेगा कि सर आप बोल रहे हो कि हमारा ज्ञान बेकार है। हाँ, अगर आपके ज्ञान से पैसा नहीं बन रहा है, आपका बैंक अकाउंट खाली है, तो इस ज्ञान का आप क्या करोगे? धरा का धरा ज्ञान रह जाएगा, किसी काम का नहीं है। हमारे ही गांव में बहुत सारे लोग हैं जिनको राजनीति के बारे में बहुत नॉलेज है, पॉलिटिकल नेता लोग हैं उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज है, गांव में क्या विकास हो रहा है, क्या कमी है, उनके बारे में नॉलेज है, लेकिन उनका बैंक अकाउंट खाली है। वे जान करके भी क्या कर सकते हैं? आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप गरीबी किसी का देख लोगे, अपने गांव का गरीबी देख लोगे, किसी का पीड़ित महिला या पुरुष किसी को भी दुख में देखोगे, तो देख करके क्या कर सकते हो? क्योंकि आपका बैंक अकाउंट खाली है, आपके पास पैसा नहीं है, तो कैसे मदद करोगे? क्योंकि हर चीज़ पैसे से आता है। आप जहाँ पे भी बैठे हैं, जहाँ पे भी सोए हैं, जहाँ पे भी मुझे देख रहे हैं, जहाँ से भी, एक बार ये वीडियोज़ को रोक करके देखिएगा चारों तरफ कि जो भी सामान आपको मिला है या फिर आप देख रहे हैं वो पैसा से ही आया है। आप खरीद के लाए हैं या फिर आपके बच्चे, आपके माता पिता या फिर आपके परिवार के कोई सदस्य ही उसको खरीद के लाए हैं। वो ऐसे नहीं आया है, वो पैसे से आया है। तो इतना इम्पोर्टेंट है पैसा। तो मैं कहूँगा कि आज अगर इस वीडियोज़ को आप देख रहे हैं, मैं जो बता रहा हूँ उस पर अमल कीजिएगा, गौर कीजिएगा। अगर लगे कि हाँ ये बंदा ठीक कह रहा है तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं कोई भी वीडियोज़ बनाऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा, आप मुझे देख पाएंगे। और हाँ, समय बर्बाद मत कीजिएगा। जो करना है 2 महीने 3 महीने आज डिसाइड कीजिए कि हमें क्या करना है। अब ये बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा दुकान खोलें सर, हमारे यहाँ तो ऑलरेडी दुकान है, हम क्या व्यापार करें। मैं कह रहा हूँ आप देखो कि लोगों का प्रॉब्लम क्या है। आप लोगों का प्रॉब्लम का सल्यूशन यदि कर देते हो, बहुत सटीक भाषा में बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े बिजनेसमैनों से मैंने सीखा है,
लोगों का प्रॉब्लम का सल्यूशन आप कर देते हो, समाधान कर देते हो। मान लो किसी के पास समस्या है, किसी के पास कोई भी समस्या हो सकता है, अगर उसका आप समाधान कर देते हो तो आप ही बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस के लायक हो, क्योंकि आप सल्यूशन करना जानते हो। और जिनको ये सब नहीं समझ आता है उनके माथे के ऊपर से निकल जाता है कि यार ये सल्यूशन में हमें मत फंसाओ, उसकी बीमारी है वो देखे, हमें क्या करना है, हमें बस किसी तरीके से दाल रोटी मिल जाए, शाम को आराम से सो जाएंगे, बस बाकी दुनिया जाए कहीं जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वैसे लोगों के लिए नौकरी है, वैसे लोगों के लिए बिजनेस नहीं है। लेकिन बिजनेस उसके लिए है जो किसी प्रॉब्लम को देखे। जैसे मान लो मेरे गांव में एक प्रॉब्लम था, मैं देख रहा था कि मेरे यहाँ लोग दुकान तो करना चाहते थे, मतलब दुकान करना चाहते थे, लेकिन उनको रूम नहीं मिलता था। अब गांव में किसी के पास ज़मीन है लेकिन कमरा बनाने का पैसा नहीं है। मैंने देखा था अपने लाइफ में, मैं रियल बात बता रहा हूँ, मैंने देखा यार कि हमारे यहाँ तो मतलब लोग दुकान करना चाहते हैं, चौराहा है बढ़िया सा, और यहाँ पे एक समस्या है जो कोई समाधान नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास उतना नॉलेज नहीं है, किसी के पास कोई राय देने वाला अच्छा इंसान नहीं है। तो मैंने ये देखा कि यार मेरे यहाँ लोग दुकान तो करना चाहते हैं, चौराहा बन रहा है बढ़िया सा, लेकिन यहाँ पे कमरा कहीं नहीं है, रूम कहीं नहीं है जिसमें कि लोग दुकान कर सकें। तो मैंने सोचा यार कि इसका सलूशन करने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए। तो मैंने क्या किया, पहले पैसे कमाया। मैंने कहा देखता हूँ कि अगर मुझे 20 रूम बनाने हैं, फॉर एग्जांपल 20 रूम बनाने हैं तो मुझे कितना पैसा लगेगा। मैंने सारा हिसाब समझा, कैलकुलेट किया, मैं सब समझ करके उसके बाद से मैंने कहा कि मुझे ये काम करना है। कुछ घर से भी पैसा लिया, कुछ अपना भी पैसा लगाया, सब मिला जुला करके मैंने एक व्यापार बनाया जिसमें कि मेरा रेंट पे मैंने रूम दिया। लोग दुकान किए हैं, लोग दुकान करते हैं, कुछ खाली भी है। तो ये चीज़ मुझे समझ आया। तो इससे मुझे एक चीज़ तो समझ आया कि यार जिस चीज़ का कोई प्रॉब्लम है किसी इंसान के पास, अगर उसका आप समाधान कर देते हो तो लोग भी खुश हो जाते हैं, आप भी खुश हो जाते हो, बदले में आपको बहुत सारा पैसा देने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि देखो, बिजनेस करना है, दुकान खोलना है, और ये सब आपको समझ नहीं आ रहा है। आप कहोगे सर ये तो सब बहुत बड़ी बड़ी बात होगी ना, पैसा चाहिए, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इतना लाख रुपये चाहिए कि कितना रुपये चाहिए, तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात हो गई। कुछ ऐसा बताओ जो हम कम बजट में अपना कुछ दुकान कर लें या कुछ इनकम बना लें, गांव में ही रह करके, हमें दूर प्रदेश न जाना पड़े। बहुत सारे लोग प्रदेश जा करके रोते हैं और कहते हैं कि माँ बाप को छोड़ करके, पत्नी को छोड़ करके आया हूँ और मन नहीं लग रहा है, अब हमें घर जाना चाहिए, बच्चों की बड़ी याद आ रही है, पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, कोई देख भी रहा होगा कि नहीं, पढ़ाई करता है कि नहीं करता है। मतलब दुलार पुलार जो है ना, इमोशनली भाव में वो घर आ जाते हैं। और देखो उनकी गलती नहीं है, हर कोई चाहता है कि अपनी पत्नी से साथ में रहे, बेटा बेटी के साथ में रहे, माता पिता के साथ में रहे, हर कोई चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य कहूँ या मजबूरी कहूँ कि इंसान चाहता तो है लेकिन उसके जैसा चाहता वैसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं गलती उसकी खुद की होती है, उसकी कंडीशनिंग ऐसी कर दी गई होती है, भैया तू 10वीं 12वीं कर लिया, अब तू जा बाहर कमाने के लिए, किसी दूसरे राज्य में जा, कहीं ठेकेदार के थ्रू कंस्ट्रक्शन का काम कर, कोई लोहे उठा, कोई लेबर चौक पे काम कर, तू जहाँ से भी जा पैसे कमा। पैसा कमाने का यही जरिया है और कोई तरीका नहीं है। लोगों को ये कंडीशनिंग कर दी गई है। हमारी भी कंडीशनिंग हुई थी, मैं भी लेबर चौक पे बहुत महीनों बहुत सालों काम किया हूँ, 3-4 साल मैंने काम किया लेबर चौक पे। इन्हीं कंधों पे छरिया गत्ती इंगल पत्ती राउंड गिट्टी बालू सब इन्हीं सर पे और कंधों पे उतारा है और लूट किया है ट्रकों पे। इस बात को मैं समझ सकता हूँ कि हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि हम चाह करके भी रिस्क लेने से डरते हैं और किसी बिजनेस करने से डरते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, यदि आप सच में मेरी तरह आप रिलेट कर रहे हैं कि भैया जैसे बोल रहे हैं वैसे सल्यूशन करना ही बिजनेस है, तो मैं आपको कहूँगा देखो, सेविंग कटिंग तो सब हर कोई कराता है। जैसे मैं दाढ़ी, ये है ना दाढ़ी, इसको सेविंग कराता हूँ, बाल कटिंग कराता हूँ। तो मैं जिस मेंस पार्लर में जाता हूँ, मतलब जिस बंदे के पास, जिस दुकानदार के पास जाता हूँ, तो वहाँ पे मेरे को 70 रुपये देने पड़ते हैं। मैं रियल बात बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, मैं गांव का रहने वाला हूँ, गांव में की मैं बात कर रहा हूँ। 70 रुपये मैं देता हूँ, जिसमें मेरी दाढ़ी सेविंग हो जाती है और बाल कटिंग हो जाती है। अब 70 रुपये में वो दे के आता हूँ, वो बंदा दिन भर में 15 लड़कों का या 20 लड़कों का बाल काटता है, दाढ़ी सेविंग करता है। हर कोई 70 रुपये तो नहीं देता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो 150 रुपये भी देते हैं। कोई ब्लीच कराता है, कोई मसाज कराता है, कोई कुछ कराता है, और कोई सिर्फ सेविंग ही कराता है, तो 30 रुपये दे के आता है। मैंने देखा और उससे बात किया लड़के से, तो लड़का कहता है मैं रोज़ का 1200 रुपये 1000 रुपये आराम से कमा लेता हूँ। मैंने कहा यार फिर इसके लिए तो ये कारीगरी आनी चाहिए। कह रहा हाँ,
तो मैंने कहा अगर कारीगरी नहीं आए, जैसे मैं सोचा कि अगर मुझे कारीगरी नहीं आती है और मुझे ऐसा इनकम बनाना है जो हर रोज़ कस्टमर आए चलिए, आपको भी पता है कि हर रोज़ कस्टमर आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं शनिवार और मंगलवार को कस्टमर नहीं आता है, मैं कहता हूँ उस दिन भी आता है। कस्टमर उस दिन भी आता है क्योंकि जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं वे नहीं आते हैं, लेकिन अदर धर्म के मानने वाले लोग हैं वे शनिवार और मंगलवार को भी उस दिन आते हैं उस दुकान के पास। लेकिन मेन बात ये आती है कि हमें कारीगरी तो नहीं आती है, फिर ये पैसा कैसे बनेगा, फिर हम कैसे कमाई करेंगे। उस लड़के ने ही राय दिया मुझे कि सर आप एक काम करो, अपने रूम में ना एक सैलून का दुकान खोल दो, खोल करके वहाँ पे एक दो कारीगर फिट कर दो, 3-4 कारीगर फिट कर सकते हो कि बंदा एक नहीं आया तो एक आया, एक नहीं आया तो एक आया, और सारा शीशा उसा जो भी उसका पंखा लाइटिंग वगैरह जो करना है कर दो, कंघी कैंची जो भी लगाना है आप खरीद के रख दो, क्रीम पाउडर सब आपका रहेगा, रूम भी आपका रहेगा। लेकिन जो कारीगर रहेगा वहाँ अगर वो 1000 रुपये कमा रहा है, 800 रुपये कमा रहा है, उसको बोलना कि मुझे 200 रुपये चाहिए बस। मैंने कहा कि तुम्हारे पास जो कारीगर हैं वो कैसे के रहते हैं, कहता है मैं 50-50 लेता हूँ, मतलब अगर वो 1000 कमाया तो 500 मेरा और 500 उसका। लेकिन यदि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलोगे, उसके बारे में सोचोगे कि भैया वो मेहनत कर रहा है उसकी वजह से हम कमा रहे हैं, तो अपना क्रीम पाउडर और रूम भाड़े का अगर देखो तो आप 200 रुपया ले लो तो रोज़ का सही रहेगा। और वैसे अगर 2 भी कारीगर हैं या 3 कारीगर हैं तो आप समझिए 600 रुपया आपका रोज़ का आराम से बनेगा, गांव में ही रह करके। ग्राहक खुद चल कर आएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो कारीगर संभाल लेंगे, कारीगर दुकान चला लेंगे। लेकिन हाँ, वो बंदा विश्वासी नहीं होना चाहिए जो इस पर आप विश्वास कर सको। ऐसा नहीं कि अरे गहरे नत्थु खैरे को ला दिए और वो कल को दुकान ही नहीं खोला, नहीं नहीं, विश्वासी बंदा होना चाहिए। और एक के भरोसे मत रहिएगा, आप 10 कारीगरों का नंबर रखिएगा, 10 कारीगरों से बात करके रखिएगा, 3-4 कारीगर रखिएगा, 4 कुर्सी लगाइएगा, 4 शीशा लगाइएगा, कंघी कैंची सब रखिएगा और उसको हवाले कर दीजिएगा कि भैया मुझे 200 ही चाहिए, तू जितना 1500 कमा, 800 कमा, 1000 कमा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे 200 रुपये रोज़ का चाहिए या 150 रुपये रोज़ का चाहिए, अपने हिसाब से आप देख लो। मैंने कहा हाँ यार, ये तो आइडिया बढ़िया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है, आपका भी कोई ज़मीन है चौराहे पे, आपका भी कोई ऐसा घर है जो आप सैलून के रूप में तब्दील कर सकें, आप उसको सैलून का दुकान बना करके छोड़ दें या फिर कारीगर को रख दें या फिर आप खुद कारीगर सीख करके काम करें। यकीन कीजिए गांव में ही 25,000 में ये स्टार्ट होने वाला सैलून का व्यापार, सैलून का आप रोज़ का 1000, 1200, 800, 700 आराम से कमाओगे। अगर कारीगर रख के कमा रहे हो, उसका मैंने तरीका बताया कि 200 रुपया भी अगर आप ले रहे हो एक कारीगर से, अगर 2 कारीगर हैं तो 400 रुपया होता है, महीने का 12,000 रुपया होता है, अगर 3 है तो 18,000 रुपया होता है, अगर 1 है फिर भी 6,000 रुपया आपको मिलेगा। लेकिन एक बात बताऊं आपको, इतनी बात तो आपको समझ गए, अब बहुत जल्दी होगा, कहोगे अब तो सवा में आ गया। नहीं नहीं नहीं, अभी आपको नहीं आया है, मैं आपको बता रहा हूं। जितनी आसानी से मैं आपको ये बता दे रहा हूं उतनी आसानी से ये होगा नहीं। और आपको लग रहा है सारा बकवास, जितनी आसानी से मैं बता रहा हूं उतने आसानी से आप कर सकते हैं, उससे भी आसानी से आप कर सकते हैं यदि आप समझदार हैं तो। अगर समझदार नहीं है फिर आप कितना मर्जी भी आप देख लो, कितना मर्जी भी सुन लो, आपको कोई काम अच्छा लगेगा ही नहीं। आप किसी न किसी काम में कमियां निकालोगे ही निकालोगे। हर काम में नेगेटिव पॉइंट है, हर काम में कंप्लेनें हैं, हर काम में शिकायतें हैं, हर काम में कुछ न कुछ दिक्कत है। इस दुनिया में जो भी काम है, कोई एसी में बैठ करके काम कर रहा है ना, उससे पूछना कि भैया ये आपके हाथे सिकुड़ जाते हैं, हाथों में ताकत नहीं रहती है, उससे पूछना, वो बताएगा। अगर जो परिश्रम मेहनत कर रहा है, जो पसीना बहा रहा है, उससे पूछना कि सर आपको ठंडा मिलता तो कितना अच्छा रहता, सुकून कितना अच्छा रहता, वो कहेगा मुझे गर्मी लगती है, वो कहेगा मुझे सर्दी लगती है। देखो दोस्त, समझने की बात है कि हर काम में कमी है, लेकिन उस कमी को देखते हुए, ऐसा नहीं कि नज़रअंदाज करते हुए, उस कमी को देखते हुए हम गांव में ही रह करके कुछ ऐसा इनकम बनाएं जिसके लिए कि कस्टमर खुद आए, हमें कस्टमर ढूंढना ना पड़े। कस्टमर खुद चल के आए, अपना समय दे, आधा घंटा बोलो बैठने के लिए बैठ जाए, 15 मिनट बोलो बैठने के लिए बैठ जाए। ऐसा काम जो 12 महीना चले, मुझे लगता है कि सैलून से बढ़िया कोई काम नहीं है। लेकिन इसको लोग गंदे नज़र से देखते हैं, छोटे नज़र से देखते हैं, कहते हैं अरे सैलून का काम है, बाल साफ करने वाला काम है, छोटा काम है, ये कोई काम है? भैया सोचिए, हमारी सफाई करके हमें चिकना बना रहा है, हमें अच्छा बना रहा है, हमें सुंदर बना रहा है, और हम उसे कह रहे हैं छोटा काम है। छोटा काम नहीं है। किसी को खूबसूरत आप बना दो, वो छोटा काम है। किसी को आप तरक्की कर दो, किसी को आप फैशन लाइक बना दो, वो छोटा काम है, छोटा काम नहीं है। हमारे दिमाग में ना गंदगी भरी हुई है, गलती से गंदगी भर दी गई है कि भैया ये छोटा काम है, छोटा काम नहीं है, छोटा मोटा काम कुछ नहीं होता, सारे काम अपने आप में पावरफुल हैं। लेकिन हम उसको ठप्पा मार दिए हैं कि ये काम छोटा है, ये बड़ा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपके पास 25,000 रुपये है और सैलून का दुकान आप खोलकर किसी कारीगर को दे सकते हो, इसमें क्या बुराई है? क्या लगता है आपको ये दुकान नहीं चलेगा?
चलेगा नहीं, दौड़ेगा। पहले अपने आप पे ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ यार मैं ऐसा कुछ करूँगा, ऐसा कुछ हो सकता है। कल्पना ही ना करो। सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, तो भैया ये सब आपके लिए नहीं है। आप नौकरी करो, नौकरी के लिए ही आप बने हो, क्योंकि नौकरी में आपको सिक्योरिटी मिलती है, सेफ्टी मिलती है, कोई दिमाग में माथा पीछे नहीं। हाँ बॉस आ रहा है, सुन लेंगे, अपना काम करते रहेंगे, बॉस आएगा, सुन लेंगे, काम। नौकरी उनके लिए है, बिजनेस उनके लिए नहीं है। बिजनेस में आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको रात को सोए होना फिर भी सोचना पड़ेगा यार दुकानदार, मतलब दुकान पे कस्टमर कैसे आएगा, क्या रखूंगा, क्या बात करूंगा, कैसा डीजे बजाऊंगा, क्या करूंगा। दिमाग चलता है, 24 घंटे दिमाग चलता है। और वही आदमी तो ग्रो करता है, वही आदमी तरक्की करता है। आज मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ, ये सब जो बातें बता रहा हूँ, मुझे थोड़ी ना पता था। मैं भी तो लेबर चौक पे ही काम करता था। ये सब अगर लेबर चौक पे ही मैं काम करता रहता, मैं प्रदेश में जाकर के लेबर चौक पे काम करता था, वहीं पे अगर मैं ये रहता तो आज भी मैं लेबर ही होता। लेकिन मैंने अपने आप को बदला, रिस्क लिया। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने घर से पैसे लिया, इधर उधर से पैसे लिया, लेकर के व्यापार किया, फेल हो गया, फिर व्यापार किया, फेल हो गया। एक बार कागज़ के व्यापार किया था, वो फेल हो गया। कॉपी किताब का व्यापार किया, वो फेल हो गया। फिर दुकान किया किराने का, वो भी फेल हो गया। फेल हो गया तो बढ़िया है ना, मुझे मिल गया कि हाँ यार क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लोग क्या चाहते हैं, लोगों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। मैंने जिस दिन ये बात समझा उस दिन से मेरी ज़िंदगी बदल गई। और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, आज अभी बैठ करके ये डिसाइड कीजिए, आप सैलून का दुकान खोलेंगे या क्या दुकान खोलेंगे। जो भी दुकान खोलना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। मुझे नॉलेज होगा तो मैं उसके बारे में ज़रूर आपको बताऊंगा। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत सारी बातें हैं, मिलूंगा फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।